सरकारी नौकरी। क्या सरकारी नौकरी? क्या सरकारी नौकरी में कुछ भी होता है कुछ? हाँ, यहाँ पे आया कुछ तो पड़ेगा ही ना, और बाकी सबका तो नहीं पता। आगे विकास करना है। आगे विकास, खुद के विकास करना है या लोग का विकास करना है? बच्चों लोग को पढ़ाना है अच्छे से, ईमानदारी के साथ अपना फर्ज को निभाना है। और बच्चों लोग भी दृष्टि लाइब्रेरी जहानाबाद में हूँ, तो यहाँ पे दृष्टि लाइब्रेरी का जो संचालक रवि रंजन सर जी हैं, तो मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूँ कि कब से स्टार्ट किए हैं और आखिर इनको क्या आवश्यकता पड़ गया जहानाबाद में लाइब्रेरी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर। जी, आप यहाँ जो जहानाबाद में लाइब्रेरी का निर्माण किए हैं, कब से स्टार्ट किए हैं? 2022 से। अच्छा, ऐसा मतलब क्या लगा कि हमको जहानाबाद में लाइब्रेरी हमको खोलना चाहिए? शायद आप पढ़े लिखे होंगे, जॉब के बारे में क्यों नहीं सोचे थे? जॉब सर मेरा तैयारी चल रहा है ऐसे भी, मतलब इस पर हम डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है ना। और मेरा खोलने का यहाँ पर्पस ये था कि जैसे लोग दिल्ली जाते थे, पटना जाते थे, उत्तर प्रदेश वाराणसी जाते थे, सब मतलब कई अन्य शहरों में जाते थे पढ़ने के लिए, जिससे बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता था। वहाँ पे रूम रेंट वगैरह, या यहाँ के जो बच्चे हैं, जो क्षेत्रीय बच्चे हैं, वो घर से भी आके यहाँ पढ़ाई कर लेते हैं, तो उनका इकोनॉमिकल कंडीशन जिसका ठीक नहीं है, वो दूर जाके तो पढ़ नहीं सकते हैं जी, तो यहाँ आके पढ़ लेते थे। यानी कहने का मतलब है कि जो बच्चे जो दूर दिल्ली हो जाए, पटना हो जाए, रह करके नहीं पढ़ पा रहे थे, उनका सुविधा के लिए आपने यहाँ पे ये लाइब्रेरी कर दिए? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अच्छा, आप बताइए सर कि यहाँ पे जो व्यवस्था है बच्चों लोग को किस तरह से व्यवस्था दी है? सारा व्यवस्था है, वहाँ पर्सनल केबिन है, वाईफाई है, एसी है, और आरओ वाटर है, पीसफुल इन्वायरमेंट है, सारा सुविधा से लैस है बिल्कुल। यानी कहा जाए साफ तौर पे कि जो बच्चे अगर रूम में अंदर घुस जाएं तो उनको बाहर निकलने की कोई आवश्यकता नहीं है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो पढ़ने आए यहाँ पे, और ज़रूरत के हिसाब से वो अपना निकलते हैं बाहर। माने बाकी सारे व्यवस्था अंदर में है? बिल्कुल बिल्कुल, अंदर व्यवस्था है सारा। चलिए सर, अगर मान लिया जाए कि कोई ऐसा भी स्टूडेंट आते हैं कि आकर के लाइब्रेरी में टाइम पास करे, उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था? टाइम पास करने के लिए बच्चों को हम क्या कह सकते हैं, जैसे अब उनको तो भाई वो घर से आए हैं, तो हमको लगा कि पढ़ने ही आए हैं, अब वो आके यहाँ से गेम खेल रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा यही कहेंगे कि बाबू पढ़ो। अच्छा, मान लीजिए अगर उसके सहारे किसी दूसरे का डिस्टर्ब हो तो उसको हम निकाल देते हैं लाइब्रेरी से, साफ हटा देते हैं। हाँ, सीधा हटा देते हैं जी। लाइब्रेरी मेरा इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे पीसफुल इन्वायरमेंट है, बिल्कुल कोई शोरगुल, कोई हल्ला हुल्ला नहीं होता है, किसी तरह से कोई कंप्रोमाइज नहीं, जो बदमाशी करेगा उसको सजा मिलेगा? बिल्कुल नहीं, एकदम निकाल देते हैं, पैसा दे करके निकाल देते हैं हम। माने जो यहाँ पे फी वगैरह दिए हैं सब रिटर्न कर देते हैं? जी बिल्कुल, लेके जाइए आप। अच्छा, मान लें कि कोई गरीब परिवार से यहाँ पढ़ना चाहे और उसको यहाँ भी देने के लिए सक्षम नहीं है, उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था है? अगर वो पैसा देने के लिए सक्षम नहीं है तो वो हाफ पेमेंट दे के भी पढ़ सकता है। जैसे उसका पढ़ाई लिखाई का स्टैंडर्ड देखेंगे कि लड़का पढ़ने वाला है या गेम खेलने वाला है, उस हिसाब से, जजमेंट के हिसाब से हम उसको एडमिशन दे देते हैं। यानी जो पढ़ने के लायक रहेगा, कुछ करने की जज्बा अगर है उसमें, तो आपके तरफ से फुल सपोर्ट रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, रहता ही है सर। जी। रहे हैं आप यूपीएससी का? यूपीएससी का। यहाँ पे दृष्टि लाइब्रेरी में मैंने ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे पढ़ के यूपीएससी क्वालिफाई कर जाए। हाँ, क्यों नहीं। थोड़ा सा लोडली आवाज़ में बोलिए। हाँ, कर सकते हैं, अगर खुद पे अगर अथी हो कि हाँ हम कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी करके भी तो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? सेल्फ स्टडी पे विश्वास है कि हाँ, कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे आप बताइए कि आप यूपीएससी की कर रहे हैं। हाँ। बहुत से ऐसा स्टूडेंट होता है कि सिर्फ टाइम पास करने के लिए भी आते हैं लाइब्रेरी। ऐसा नहीं है, तो उस बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम मतलब कि जैसे अगर वो किसी चीज़ के लिए ज्वाइन किया है, यहाँ पे आया है, तो उसका थोड़ा तो मोटिव होता होगा, और बाकी सबका नहीं पता, लेकिन थोड़ा तो होता होगा ना कि हाँ यहाँ पे आया, कुछ तो पढ़ेगा ही ना, और बाकी सबका तो नहीं पता। बाकी सबके नहीं पता, लेकिन मैं खुद अपना रिकमेंड बोल रही हूँ कि अगर यहाँ पे आया है तो कुछ तो पढ़ेगा ही। हाँ। यहाँ जिम्मेवारी लेकर के स्टूडेंट आते हैं और पढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल जी। तो चलिए, और आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? बीपीएससी का। बीपीएससी का? बीपीएससी में क्या मतलब बनना चाह रहे हैं? डीएसपी। डीएसपी बन के क्या करेंगे? डीएसपी बन के बिहार को सुधारेंगे? हाँ जी। लोगों को जागरूक करेंगे? जी। लोगों का किस तरह से जागरूक करेंगे आप? जब एक लड़की जब मतलब कोई पोस्ट पे जाती है तो लड़की के लिए ज़्यादा मोटिव करती है, अपने देश से, अपने गांव से जाके। इस तरह से जो गांव में रह करके भी अगर बेटियां इस मुकाम तक जाएं तो गर्व की बात होता है। बहुत बड़ी गर्व की बात है। जब लड़की अब जाती है अपने मोहल्ले से, तो एक लड़की जब सक्सेस होती है ना, तो अपने मोहल्ले के आसपास के सभी लड़कियों को मोटिवेट करती है कि हाँ हमको कुछ करना है।
जी, तो आप उस मैंने उदाहरण के रूप में पेश आइएगा कि हाँ वो एक लड़के थे, उसके बेटी थे कि इस काम किए हैं। हाँ आना है। जी, आप किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? बीपीएससी टीचर। बीपीएससी टीचर, टीचर बन के ईमानदार टीचर बनना है। तो पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? बीएड कर लिए हैं, डीएलएड है। डीएलएड है, डीएलएड सीटेट सब पास हो गए हैं। जी। और बीपीएससी के थ्रू टीचर बन के ऐसे बहुत से ऐसे शिक्षक होते हैं कि जाते हैं और हाजिरी लगाते हैं, कुर्सी पे नींद मारने लगते हैं। नहीं, बच्चों लोग को पढ़ाना है अच्छे से। ईमानदारी के साथ अपना फर्ज को निभाना है। और बच्चों लोग के जो अगर मान लीजिए कि कमजोर काफ़ी है तो उस पर गुस्सा करिएगा नहीं, उसको अच्छे से समझाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, तो गुस्सा नहीं करना है, बच्चे को समझाना है, प्यार से बताना है। आप कब से यहाँ ज्वाइन किए हैं? 3 मंथ से। 3 मंथ से। तो इसमें क्या मतलब टारगेट है? देखिए क्या कर रहे हैं भाई साहब? रीडिंग दे रहे हैं अभी। रीडिंग दे रहे हैं, रीडिंग दे रहे हैं। ऑब्जेक्टिव का कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। तो किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? बिहार दरोगा। बिहार दरोगा के? दरोगा जी बन करके क्या करना है? दरोगा बनकर आगे विकास करना है। आगे विकास खुद के विकास करना है या आगे विकास करना है। आगे विकास खुद के विकास करना है या लोग का विकास करना है? समाज को लेकर आगे विकास करना है। दरोगा बनते हैं कुछ अलग रुतबा में चल जाते हैं, आपने नहीं जाइएगा? वो समय बताएगा। समय बताएगा। नहीं, बहुत से ऐसे कहें तो घूसखोर दरोगा भी बन जाते हैं, ईमानदारी के साथ में थोड़ा सा अपना चेंज कर देते हैं रूटीन। वो तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए है। आपको समझ से क्या होना चाहिए? हमारे समझ से तो सबको लेकर, गरीबों को लेकर भी चलना चाहिए, ईमानदारी बरतना चाहिए। क्या आप दरोगा अगर बन जाते हैं तो गरीब के साथ किस तरह से पेश आइएगा? गरीब के साथ अपने अच्छे प्रतिनिधि की तरफ पेश कर गए। कि जो गरीब का हक है उसको पूर्ण ईमानदारी के साथ उसको निभाना है। Yes. और जो हक रहेगा उसको दिलाना है। यस यस। ऐसा है। क्या पढ़ रहे हैं? फिजिक्स? हाँ भैया, फिजिक्स। शायद लगा मैग्नेट पढ़ रहे हैं। जी भैया। तो किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? बस पढ़ना है, तैयारी वाली क्या चाहिए। कुछ तो एम किए होंगे ना? बस सीखने के लिए पढ़ते हैं। इस तरफ होगा किसी चीज़ का एम तो ज़रूर होगा, बिना एम के तो यहाँ आए ना होंगे। बस अपने नॉलेज के लिए पढ़ाई करते हैं और कुछ नॉलेज के लिए। हाँ। फिर भी कुछ एम होगा। कोई एक रोड पे भी आदमी रहता है उसका भी कुछ एम होता है। बस अपना ज्ञान को बढ़ाने के लिए पढ़ाई जरूरी है इसी। अच्छा, आप दृष्टि लाइब्रेरी में क्यों ज्वाइन किए भैया? यहाँ का व्यवस्था ठीक है, अच्छा है। क्या यहाँ का व्यवस्था अच्छा लगा? माहौल अच्छा है, शांति रहती है, सब पानी का व्यवस्था अच्छा है, बाथरूम अच्छा है, साफ़ सुथरा रहता है। यानी यहाँ किसी तरह से जो पोल्यूशन है किसी कोई अथी नहीं है, और जो शोरगुल होता है वो भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई शोरगुल। क्या चीज़ पढ़ रहे हैं अभी? अभी तो मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ पढ़ रहे हैं। क्या किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं अभी? जनरल कंपटीशन। जनरल कुछ एम लेकर के आए होंगे ना? वही रेलवे एसएससी। रेलवे एसएससी कुछ भी जहाँ पे तीर लगा जाए वहाँ पे लगा देना है। जी। मैंने तीर चला देना है था जी। कि जहाँ पे जाके लग जाए। जी, यही दोनों फोकस है, रेलवे एसएससी। रेलवे एसएससी का। चलिए, बहुत बहुत इसकी तैयारी कर रहे हैं। बिहार एसएससी, बिहार दरोगा। बिहार दरोगा? जी। बिहार दरोगा बन करके क्या करना है? अपने देश के लिए अपने देश के लिए काम करना है। देश के लिए काम करना है, ईमानदारी के साथ काम करना है। बहुत ईमानदारी के साथ करना है। पोस्ट पे जाने से पहले हर कोई यही बात करते हैं कि हम वहाँ पे जाएंगे तो ईमानदारी के साथ काम करेंगे। ऐसा बात नहीं है, सब इंसान एक जैसा नहीं होता है। पर आपका सोच कुछ अलग है। जी बिल्कुल। यहाँ पे काफ़ी लगन के साथ मेहनत कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं। क्या चीज़ पढ़ रहे हैं अभी? अभी तो पॉलिटी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? पॉलिटी पढ़ रहे हैं। पॉलिटिक पढ़ रहे हैं। पॉलिटिक माने क्या अथी में जाना, राजनीतिक में जाना है या किसी और का टारगेट है? नहीं, जनरल। जनरल? किसी चीज़ का एम है? तो अभी तो बीपीएससी टीचर है। अभी आप टीचर में मतलब ज्वाइनिंग है? नहीं, ज्वाइनिंग नहीं, एग्ज़ाम है। अच्छा, 4-5 दिन जो पहले एग्ज़ाम है 19 तारीख को बीपीएससी। जी। अच्छा, मान बीपीएससी आप कर के टीचर जब बन के अगर जाते हैं तो बच्चों को किस तरह से मोटिवेट करिएगा? जैसे आप भी जानते हैं कि रूरल एरिया में काफ़ी पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं हर कोई, उसके साथ किस तरह से पेश आइएगा? पहले तो उनके स्वभाव के अनुसार उनके जैसा उनसे
बन करके मतलब स्टूडेंट के नज़रिए से पहले देखेंगे उनको, उनके बारे में जानेंगे, उसके बाद ही उनको टीच करेंगे। ऐसे टीच थोड़ी हम कर सकते हैं। यानी अगर बच्चे को किस teach लेवल का है, लेवल पहले जानना है। तो जब तक बच्चे को जानेंगे नहीं कि वो कैसा जानते हैं, कैसा पढ़ने में है, तब ऐसे कैसे टीच कर सकते हैं। पहले बच्चों को जानेंगे, उसके बाद ही ना उनको लेवल बाई लेवल बढ़ा करके बता सकते हैं। तब खुद से उस लायक फिर मेहनत करना है बच्चे के प्रति। हाँ, उसके बाद भी मेहनत कर सकते हैं। ऐसे ही हम उनको किसी तरह से पढ़ा नहीं ना सकते हैं जब तक उनके बारे में जानेंगे नहीं। उसी बच्चे के अनुसार अपने आप को ढालना पड़ेगा, अपने अनुसार बच्चे को नहीं ढालना है। क्या चीज़ पढ़ रहे हैं अभी? हम यूपी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। जी हाँ। और टारगेट क्या है? सरकारी नौकरी। क्या सरकारी नौकरी? क्या सरकारी नौकरी में कुछ भी होता है। कुछ भी एक चपरासी का भी जॉब होता है, एक ना से बेहतर हाँ होता है, चपरासी भी चलता है। आज के डेट में बेरोजगारी जितना हद तक बढ़ा हुआ है, उसमें चपरासी का भी नौकरी हर कोई लेना चाहेगा। अगर हर कोई यही सोच देगा तो फिर यूपीएससी बीपीएससी ये सब क्या होगा? जरूरत नहीं है कि हर कोई एक ही जैसा सोचता हो। हाँ। हर कोई का सोच अलग अलग होता है। यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे बैठे हैं जो यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। पर आपका बस ये है कि गवर्नमेंट जॉब कुछ भी मिल जाए। जी। तो ऊंचा लेवल के काहे ना सोचे कि इस चपरासी की भी अब नौकरी ये थोड़ी ना है कि सोचने के लिए ऊंचा लेवल का ही सोचे। जॉब का, सरकारी जॉब का हम तैयारी करें, इसमें ज़रूरी थोड़ी है कि हम चपरासी का ही जॉब करेंगे या फिर उसी के लिए हम पढ़ रहे हैं, या क्या पता मेरे से कुछ ज़्यादा अच्छा इससे निकल जाए। मतलब उस लेवल की तैयारी कर रहे हैं और हाँ। शायद भविष्य अगर टाइम अच्छा आ जाए तो हाई लेवल के भी जॉब अचीव कर सकते हैं। जी। चलिए, कब से यहाँ ज्वाइनिंग किए हैं? पिछले 2 मंथ से। 2 मंथ से। यहाँ का जो व्यवस्था है क्या कैसा लगता है? यहाँ नॉर्मल है, ऐसा जब सब जगह पे सेम चीज़ होता है, कॉमन है। नहीं, पढ़ने के लिए जो चाहिए होता है वो यहाँ पे मिल जाता है। वो पढ़ने के नज़रिए से देखा जाए तो हर चीज़ अवेलेबल है। जी। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं जी? बीपीएससी। बीपीएससी क्या बीपीएससी? एसडीएम। एसडीएम ज्योति मौर्य भी एक एसडीएम में थी। ज़रूरी नहीं ना कि हर एक लड़की वैसा ही निकले। हाँ। कुछ लड़की होती है कि अपने और लड़कियों के लिए मोटिवेशन का काम बनती है, यानी अपने इरादा पे अथी रहते हैं कि जो हमको समाज में जो कमियां हैं उसको दूर करना है। अच्छा, एसडीएम जब बनिएगा तो ईमानदार एसडीएम बनिएगा, घूसखोर एसडीएम बनिएगा? जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो घूसखोर तो नहीं बनूंगी, ईमानदारी बनूंगी। वो जब वहाँ पहुँच स्टेट को और प्रोग्रेस हो सके, वो विकास कर सके। शायद वो उस पद को ग्रहण करिएगा, वैसे ही अपना रुतबा चेंज कर दीजिएगा। नहीं, चेंज नहीं करना है। नहीं। गरीब के साथ किस तरह से पेश आइएगा? जैसे एक ऑफिसर होगा, अच्छा मान लिया कि कोई एक गरीब है तो उसको पहले जाऊंगी, उससे देखूंगी उसका कंडीशन क्या है, पहले एक फ्रेंड की तरह, न कि एक ऑफिसर की तरह उसको मैं समझूंगी। और जब आए हैं तो कुछ उम्मीदें लेकर के आए होंगे, क्या मतलब उम्मीद पे पानी फिरेंगे या करके दिखाना है? जी नहीं, करेंगे ज़रूर। थोड़ा सा साउंड, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए। जी ज़रूर करेंगे। करना है। पीछे इसमें क्या उन सब कुछ पद ऐसे कोई चूज किए होंगे? बीपीएससी माने बीपीएससी में क्या बनना है? एसडीएम बन के क्या करेंगे आप? सिविल सर्वेंट। समाज सेवा। चलिए, समाज सेवा अगर एसडीएम बन जाते हैं आप तो लोगों को किस तरह से मोटिवेट करिएगा? लोगों को मोटिवेट करेंगे अपने काम के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू, वुमेन एम्पावरमेंट के थ्रू। अच्छा, यहाँ दृष्टि लाइब्रेरी के क्या क्या सुविधाएं हैं? क्या अच्छा लगा यहाँ के सुविधा? हाँ, सब कुछ अच्छा है, बेस्ट फैकल्टी है यहाँ पे, पीस एनवायरनमेंट है, सब कुछ ठीक है। यहाँ लाइब्रेरी में बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं कि पढ़ने के मोटिव से आते हैं, क्या यहाँ शोरगुल के कुछ? नहीं, सब कुछ अच्छा है। लाइब्रेरी में किसी तरह से शोरगुल नहीं होता है, एकदम शांतिपूर्ण से पढ़ाई होता है जी। तो एनडीए का? यस सर। एनडीए में क्या बनना है? एनडीए में एयरफोर्स में जाना है। एयरफोर्स में ऑफिसर, यानी देश का सेवा करना है? यस सर, यस सर। एकदम तन मन धन के साथ है? एकदम सर, बचपन से ही है। अच्छा, यहाँ जो सर के जो सर यहाँ पे अरेंज किए हैं, जो यहाँ का सिस्टम वगैरह है, कैसा लगता है यहाँ? बहुत अच्छा लगता है। क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे है? सब चीज़ यहाँ पे, सबसे पहले तो लाइट वाइट की कोई दिक्कत नहीं होती है, सब चीज़ है, हमेशा पानी वानी सब चीज़ की सुविधा है यहाँ पे। जूनियर स्टूडेंट के क्या सजेशन देना चाहेंगे? सजेशन यही देंगे कि जो भी अपना लाइब्रेरी में आते हैं वो अपना मन तन धन से अपना मेहनत करे और अपना मुकाम को हासिल करे। किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? एनडीए। एनडीए का
क्या बनने का सपना क्या है? एयरफोर्स। एयरफोर्स में बन के देश को सेवा करना है। सेवा करना है माने पूरा एकदम के जो भी जो क्या दुश्मन अगर मेरा देश पे अटैक करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना है। क्या कब तक ये सपना मतलब पूरा कर सकते हैं? कब तक? जब हो जाए। जब हो जाए। लेकिन उस लेवल से आप तैयारी कर रहे हैं? कब से यहाँ ज्वाइन किए हैं? 1 मंथ पहले किए। 1 मंथ पहले किए हैं। तो क्या लगता है कि यहाँ की जो व्यवस्था है, क्या यहाँ के कुछ व्यवस्था में कमी है या तो फिर अच्छा लगा आपको यहाँ? अच्छा लगा। अच्छा व्यवस्था है सभी, यानी विश्वास है कि इस दृष्टि लाइब्रेरी में पढ़ करके कुछ हासिल कर सकते हैं। लाइब्रेरी गया तो बहुत सारा ऐसा लाइब्रेरी था जहाँ पानी का सुविधा नहीं था बढ़िया से, और मतलब एसी तो था बट कूलिंग अच्छा से नहीं हो रहा था, स्मेल आ रहा था। फिर बाद में यहाँ आए, क्योंकि यहाँ 2-3 महीने पहले ही मैंने ज्वाइन किया है, तो यहाँ तो फिर यहाँ कूलिंग भी अच्छा चल रहा था, पानी भी ठीक था, तो फिर मैं यहाँ पे पकड़ा। अच्छा लगा यहाँ की व्यवस्था? हाँ, अच्छा लगा।